बाजार में सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो थोड़ा संभल कर, क्योंकि बाजार में सब्जी खरीदते समय तेज रफ्तार कार आती है और लोगों को टक्कर मारते हुए पलट जाती है। ऐसी एक दुर्घटना हुई है आजमगढ़ के बरदह बाजार में। जानकारी मिल रही है कि मुख्य चौक पर ही फुटपाथ पर लगी जितेंद्र सरोज की दुकान पर लोग सब्जी खरीद रहे थे कि जौनपुर की ओर से तेज स्पीड में आ रही कार सड़क के किनारे खड़ी स्कूटी और बुलेट को टक्कर मारी और उसके बाद अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और सब्जी वाले की दुकान पर खड़े लोगों को रौंदते हुए गुजर गई। इस सड़क हादसे में सब्जी बेच रहे अपने छोटे भाई की दुकान पर खड़े धर्मेंद्र सरोज 30 वर्षीय और 32 वर्षीय मनीष 40 वर्षीय डब्बू की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में अरविंद प्रियांशु निवासी बड़गहन और दिवाकर निवासी उसर गांव गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस घटना के बाद लालगंज के सीओ मनोज रघुवंशी समेत कई थानों की फोर्स पहुंची। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना की खबर पहुंची तो उन गांव में कोहराम मच गया जिन लोगों के परिवार वालों की मौत हुई है। तो आपसे भी गुजारिश है, वाहन थोड़ी सावधानी से चलाइएगा और बाजार में भी खड़े हैं तो थोड़ा संभल कर। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। बाजार में शॉपिंग का किस्मत कनेक्शन भी होता है। आपकी किस्मत का कनेक्शन जोड़े जालान बाजार, नया पुल, सिधारी, आजमगढ़। यहां जिन्होंने शॉपिंग की उन्हें अभी मिला है स्कूटी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और भी बहुत कुछ। अब है बारी आपकी शादी, विवाह, त्योहार या फिर स्कूल ड्रेस और दुल्हन का श्रृंगार। सभी खरीदारी पर 20% की बम्पर छूट। और हां, एक कंबल खरीदिए, दूसरा मुफ्त लेकर जाइए। आज ही आइए जालान बाजार, नया पुल, सिधारी तिराहा, आजमगढ़। आपका भरोसा, आपका प्यार और फैशनेबल हुआ जालान बाजार। आजमगढ़ के बरदह थाना क्षेत्र में देवगांव ज्यूली मार्ग पर आज बकेश गेट के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी मिली है कि महनाजपुर थाना क्षेत्र के चौकीडीह निवासी 60 वर्षीय पद्मनाथ सिंह पुत्र सुधार सिंह अपने पोते शिवांश सिंह और शोभनाथ यादव पुत्र बलिराम यादव 55 वर्षीय के साथ जौनपुर में किसी रिश्तेदार के यहाँ तिलक समारोह में गए थे। लौटते समय बकेश गेट के पास ही गुड़हरा बाजार की तरफ से तेज रफ्तार कार आ रही थी, जिसकी चपेट में मोटरसाइकिल सवार आ गए। इस घटना में तीनों की मौत हो गई है। खबर गांव में पहुंची तो कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर थाना प्रभारी कौशल कुमार पाठक, उप निरीक्षक गोपाल जी पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। शिवांश की मौत से पूरे घर में कोहराम मचा, क्योंकि अभी 20 नवंबर को ही उसका जन्मदिन बीता था और पूरा परिवार खुश था। इस खबर से पूरे गांव में शोक का माहौल है। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ मुलाकातें कभी नहीं भूलती। आइए एक मुलाकात परंपरा के साथ। साड़ी, लहंगा, शूट और कुर्ती का शानदार शोरूम, नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। देवगांव कोतवाली के कंजहित बाजार से होकर जा रहे भेड़ पालक को ट्रक ने रौंद दिया। इस घटना में भेड़ पालक 35 वर्षीय श्यामजीत पाल के पुत्र राम खिलावन की मौत हो गई। इस घटना की खबर जब
गांव में पहुंची तो गांव वालों ने रास्ता जाम कर दिया। किसी तरह देवगांव कोतवाली प्रभारी और अन्य पुलिस अफसरों ने ग्रामीणों को समझाया। जानकारी मिल रही है कि कंजहीत बाजार के पास 35 वर्षीय भेड़ पालक श्यामजीत पाल 5-6 भेड़ों को लेकर जा रहा था कि तेज रफ्तार ट्रक ने उससे टक्कर मार दी। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, PI इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़ 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। आजमगढ़ के बरदा थाना क्षेत्र में लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। आज एक बड़ी दुर्घटना ठेकमा बाजार में ही हो गई, जब तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को कुचल दिया। मौके पर ही मौत हो गई। ठेकमा पुलिस चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे और तुरंत शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि 27 वर्षीय सचिन शेखवलिया गांव का रहने वाला था और बाइक से अपनी ससुराल मार्टिनगंज के सोनवारा जा रहा था। रास्ते में ही तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आ गया और मौत हो गई है। बढ़ती दुर्घटनाओं पर स्थानीय लोगों का कहना है कि लोग या तो शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं या फिर तेज रफ्तार। ऐसे में पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक विभाग को ध्यान देना चाहिए। देखना है कि साहब लोग जागते कब हैं। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, PI इंडिया न्यूज। जनता की जरूरत हो गई पूरी, पूर्वांचल को मिली सर्वोदय हॉस्पिटल की सौगात। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस, कहीं हो आपका घर, सभी बीमारियों के इलाज के लिए पहुंचिए सर्वोदय हॉस्पिटल, हरबंशपुर, घोरट, आजमगढ़। गायनोकोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, न्यूरोसर्जन, सभी बीमारियों के बड़े डॉक्टर। और हाँ, सिजेरियन से बचिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बस सर्वोदय हॉस्पिटल। घर बैठे नंबर लगाने के लिए कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर। सर्वोदय हॉस्पिटल, आपके पूरे परिवार की सेहत का ख्याल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी सदन में ऐसा बयान दे दिया था कि काफी हल्ला मचा था। वही लड़का लड़की शादी सुहागरात वाला। उसी बिहार से खबर है जहां नालंदा के पावापुरी आयुर्विज्ञान संस्थान में पैरामेडिकल स्टूडेंट को पास करने के नाम पर, प्रैक्टिकल में पास करने के नाम पर HOD और डॉक्टर्स कह रहे हैं चलो बाथरूम में प्यार करो नहीं तो फेल कर दूंगा। इस मामले के बाद बवेला मचा हुआ है और स्टूडेंट्स ने उनकी करतूत को उजागर किया और कहा कि बड़े लोग कार्रवाई करें। नालंदा के पावापुरी आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी की घटना है और मामला अब तूल पकड़ रहा है। क्या कह रही है स्टूडेंट, इसकी भी बात सुनिए। पूरी बात हम नहीं सुना सकते क्योंकि बेहद अश्लील है। तो क्या हुआ कल आप लोगों के साथ? कल वो भैया प्रैक्टिकल था 9 बजे से 2 बजे तक। तो हम लोग वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद 2 बजे छुट्टी हुआ तो उसके बाद हम रूम आए। रूम आने के बाद 4:30 बजे हम लोग को फिर बुलाया गया कि जल्दी से आओ। HOD सर बुलाया है। अच्छा। एक नंबर के लिए। कौन है HOD? विजेंदर, डॉक्टर विजेंदर अच्छा प्रसाद। अच्छा, फिर बोला गया कि जल्दी से आओ तो हम लोग गए यहाँ से जल्दी। उसके बाद सबको अलग अलग रूम में हमको बुलाया। बुलाने के बाद बोला कि तुम्हारा इतना नंबर आया है, 140 से तेरा नंबर आया है, तो हम क्या करेंगे, फेल करेगी या पास करेगी? बोले हमको पास करना है। तो पास करने का कोई उपाय मेरे पास है। तो
हम बोले कैसा ऊपर? तो बोला कि वहाँ उधर चलना पड़ेगा बाथरूम की तरफ। अच्छा, ये बोला। हाँ, तो हम बोले क्या कि हमको पास नहीं करना है। तो आपको शक नहीं हुआ जैसा बोला? तो हम बोले कि हम उठ के आने लगे ना, तो हमको पकड़ने लगा। अच्छा, कि उधर कहाँ चलो? तो हम खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस मामले का भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। लोक अदालतों में इस बार बड़ी तादाद में मुकदमों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का एक मुकदमा चर्चित हो गया है। यहाँ बेटों ने संपत्ति के लिए माँ बाप को ही अलग कर दिया था, लेकिन किसी तरह न्यायपालिका तक बात पहुंची और इसमें वृद्ध दंपत्ति को एक बार फिर साथ साथ रहने का अवसर मिल गया। जरा देखिए किस तरह माला पहनाकर दोनों खुश हैं और कसम खा रहे हैं कि बागवा फिल्म की तरह हम लोग अब कभी जुदा नहीं होंगे। प्रतापगढ़ के जनपद न्यायाधीश माननीय अब्दुल शाहिद जी, पारिवारिक न्यायालय प्रतापगढ़ के प्रधान न्यायाधीश माननीय श्री सुरेश चंद्र आर्य जी और प्रतापगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर सत्र न्यायाधीश माननीय श्री नीरज बर्नवाल जी के सहयोग से यह सब संभव हो चुका है। इस मामले की चर्चा हर तरफ हो रही है कि कैसे बच्चे संपत्ति के चक्कर में माँ बाप को अलग कर रहे हैं। गनीमत है कोर्ट तक मामला पहुंचा और अब माँ बाप साथ साथ रहेंगे। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। गंभीरपुर में पुराना यूनियन बैंक के पीछे श्री राम जानकी मंदिर परिसर में 12 दिसंबर से भव्य कलश यात्रा निकलेगी। इसी के साथ श्री रुद्र चंडी महायज्ञ का शुभारंभ हो जाएगा। 20 दिसंबर दिन बुधवार तक यह महायज्ञ चलेगी। उसी दिन पूर्णाहुति होगी और 21 दिसंबर गुरुवार को विशाल भंडारा होगा। हम आपको बता दें कि रामलीला मंच स्थल पर प्रयागराज से आए कथावाचक जगदीश आचार्य जी के देखरेख में महायज्ञ होनी है। प्रतिदिन यहाँ प्रवचन भी होगा और हजारों हजार की संख्या में लोग जुटेंगे। तो आप भी पहुंचिए और भक्ति रस में डुबकी लगाइए। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आजाद हिंदुस्तान में आज देश के सुप्रीम कोर्ट ने आज इतिहास में सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है कि अनुच्छेद 370 यानी वही जम्मू कश्मीर वाला अनुच्छेद 370 जिसे केंद्र की भाजपा सरकार ने हटा दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हाँ, यह ठीक है, सरकार का फैसला उचित है और संविधान के प्राविधानों के अनुरूप। सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों ने बड़े ही सटीक अंदाज में यह फैसला सुनाया है और स्पष्ट कर दिया, बताया कि हाँ, किन हालातों में धारा 370 लगी थी और देश के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 हटाने का अधिकार है। सुनिए जरा सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम बात। We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Article 370 was introduced to serve two purposes. First, the transitional purpose to provide for an interim arrangement until the Constituent Assembly of the state was formed and could take a decision on the legislative competence of the Union on matters other than the ones stipulated in the instrument of accession and ratify the Constitution. And second, a temporary purpose, an interim arrangement in view of the special circumstances because of the war conditions in the state. See, we have held that a textual reading of Article 370 also indicates that it is a temporary provision. For this purpose, we have referred to the placement of the provision in Part 21 of the Constitution, which deals with temporary and transitional provisions, the marginal note to the provision, which states temporary provisions in respect to the state of Jammu and Kashmir, and a reading of Articles 370 and 1, by which the state became an integral part of India upon the adoption of the Constitution. तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट।
मुंबई के मलाड में विश्वकर्मा समाज का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ तो देश भर से विश्वकर्मा समाज के तमाम बुद्धिजीवी और प्रोफेशनल लोग यहां पर एकजुट हुए। यहीं पर पहुंचे थे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी। उन्होंने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज विश्वकर्मा समाज के युवाओं को टूल किट की नहीं बल्कि उन्हें रोजगार और नौकरी की जरूरत है। तमाम सरकारें इसमें फेल हैं। ऐसे में खुद विश्वकर्मा समाज को जागना होगा और फैसला लेना होगा कि आखिर हमारा हित अहित कहाँ है, किस में है और किसके साथ है। मुंबई के मलाड में एक शाम कारपेंटर के नाम से आयोजित सम्मेलन में तमाम नेताओं के बीच पूर्व शिक्षा मंत्री ने नागपुर के विश्वकर्मा समाज के प्रसिद्ध उद्योगपति अंकुश रेवाड़िया को विश्वकर्मा रत्न से सम्मानित भी किया। इस खास मौके पर कारपेंटर वेलफेयर एसोसिएशन तथा अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के संयुक्त तत्वावधान में कई कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शामिल होकर इसे सफल बनाया। इसकी अध्यक्षता कारपेंटर वेलफेयर एसोसिएशन मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण विश्वकर्मा तथा संचालन आभाविशम के राष्ट्रीय महासचिव गंगाराम विश्वकर्मा ने किया। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। पुलिस की थोड़ी सी सजगता से एक गूंगी व बहरी लड़की के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई और भटक रही इस किशोरी को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। बरदा बाजार की बात है और यहीं पर थाना प्रभारी कौशल कुमार पाठक को जानकारी मिली थी कि एक बालिका टहल रही है और वह रास्ता भटक गई है या कुछ बोल नहीं पा रही है। बाद में उन्होंने जब बातचीत की और प्रयास किया तो पता चला कि वह लड़की गूंगी है, बहरी है। उन्होंने पता किया तो जानकारी मिली कि फूलपुर निवासी आलम खान की यह बेटी है, नाम है आयशा। तुरंत परिजनों से बात हुई और उन्होंने परिजनों को उसे सौंप दिया। पुलिस के इस प्रयास की सराहना बाजार में भी लोग कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ मुलाकातें कभी नहीं भूलती। आइए एक मुलाकात परंपरा के साथ। साड़ी लहंगा शूट और कुर्ती का शानदार शोरूम, नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा।